आओ जन्नत में चलें। आप सोच रहे होंगे नासिर भाई जन्नत? जी बिल्कुल जन्नत, सही सुना आपने। और स्कैन पहले उन्होंने मुझे लाइन से निकाल दिया, मैं तो डर गया, वो कहीं पुराना परमिट उनके सामने आ गया तो आओ जन्नत में चलें। आप सोच रहे होंगे नासिर भाई जन्नत? जी बिल्कुल जन्नत, सही सुना आपने। रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का टुकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ईद के तीसरे रोज़ मुझे मिल गया रियाजुल जन्ना का टाइम। अब मेरी लास्ट हाज़िरी हुई थी दिसंबर में, और उसके बाद यहाँ के रूल्स के मुताबिक आप साल में एक हाज़िरी दे सकते हैं, और अभी तो मेरे ख्याल 6 महीने हुए हैं। और मैं कल बैठा ट्राई कर रहा था और मैंने देखा कि मुझे परमिट मिल रहा है। तो देखा जो टाइम का स्केजुअल आ रहा था उसके अंदर जो मैंने टाइम चूज़ किया वो बहुत सारे टाइम थे, असर का, मगरिब का और उसके बाद के भी। लेकिन मुझे जो सबसे बेस्ट टाइम लगा वो लगा रात को तहज्जुद का टाइम, 2:30 बजे से 3 बजे वाला टाइम, ताकि तहज्जुद की अज़ान भी रियाजुल जन्ना में सुनने को मिले। और ये तो वो खूबसूरत टाइम होता है जब अल्लाह ताला ख़ुद जो है ना वो फरमा रहे होते हैं कि है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला, तहज्जुद का टाइम। तो मैंने ये वाला टाइम जो है अपने लिए सेलेक्ट किया और अब जा रहा हूँ रियाजुल जन्ना के लिए, मतलब जन्नत के उस टुकड़े में नमाज़ अदा करने के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, ये अल्लाह ताला की तरफ से समझे ईद का एक गिफ्ट हो गया। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है मुझसे कि आप जब रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी के लिए जाते हैं या फिर रियाजुल जन्ना में जाते हैं तो आप वहाँ के मनाज़िर हमें नहीं दिखाते हैं। बात इतनी सी कि इतना लिमिटेड टाइम होता है। आज आप शायद वीडियो में भी देख लें कि जब आप सलाम पेश करने जाते हैं या रियाजुल जन्ना, तो इतने लिमिटेड से टाइम में आप वहाँ पे इबादत करेंगे या वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे। सो आप लोगों की बहुत सारी फरमाइश होती हैं, तो इस दफ़ा मैंने कहा चलें आपको वीडियो बना के रियाजुल जन्ना का अंदरूनी हिस्सा भी दिखाते हैं और ज़रा गाइड भी करते हैं। तो मेरे साथ रहिए, चलते हैं मस्जिद नबवी शरीफ। 2:30 बज रहे हैं और सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा। सबसे पहले तो सलाम अर्ज़ करते हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। और ये इंटरेस्ट बनाई है जिससे गुज़र के मुझे अपना परमिट चेक करवा कर रियाजुल जन्ना जाना है। तो चलें मैं अपना परमिट चेक करवाता हूँ और यहाँ से अंदर गुज़रता हूँ। ग्रिल लगी हुई हैं, इनमें से गुज़रते हुए आपने आगे जाना है। वहाँ पे एक और चेक पॉइंट है जहाँ पर आप अपना परमिट चेक करवाएंगे। सो वहाँ पहुँचकर अपना परमिट दिखाते हैं और फिर जाते हैं अंदर रियाजुल जन्ना। अच्छा ये देखें यहाँ पर ये बड़ा ज़बरदस्त, पहले गर्मी होती थी बहुत धूप, अब यहाँ पे बाकायदा छतरियाँ लगा दी गई हैं। गर्मी में जो लोग होते हैं दोपहर का टाइम, उनके लिए बड़ी आसानी हो गई है। तो जी यहाँ पर जो है वो मेरा परमिट स्कैन किया गया है, और स्कैन पहले उन्होंने मुझे लाइन से निकाल दिया, मैं तो डर गया, वो कहीं पुराना परमिट उनके सामने आ गया था उम्रे का, वो कहते थे उम्रे का है। फिर मैंने अपना रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िरी का परमिट दिखाया तो उन्होंने मुझे जाने दिया। इसको चेक किया, स्कैन किया, और उसके बाद अब इन लाइंस के अंदर से होते हुए हम जाएंगे रियाजुल जन्ना। और यकीन करें बड़ी खुशकिस्मती है, दिल बड़ा उदास था काफ़ी टाइम से कि अब एक साल में एक हाज़िरी हो सकेगी, लेकिन अचानक ईद का तीसरा दिन था तो ये मेरा ख्याल अंदर से बुलावा आ गया। ये जो है ना किसी तोहफे से कम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सामने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में इस टाइम गुज़र रहा हूँ। सामने बाबुल बकी है जहाँ से सलाम पेश करके बाहर निकलते हैं, आगे बाब जिब्रील, तो हम दाखिल होंगे बाब बिलाल से। तो चलें अंदर चलते हैं रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का टुकड़ा। और बाब बिलाल से जब हम मस्जिद नबवी शरीफ के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुए तो यहाँ पर बाकायदा एक जगह को मखसूस बनाया हुआ है जहाँ पर सब लोगों को इकट्ठा किया गया कि आपका टाइम आने पर फिर आप सबको ग्रुप बनाकर जो है वो रियाजुल जन्ना भेजा जाएगा। तो हम यहाँ पर बैठकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगे। और रात के इस पहर तहज्जुद में एक खादिम जो है वो तमाम ज़ायरीन को जो है वो जमज़म पिला रहा था, तो हमने भी माशाल्लाह से उस टाइम जमज़म पिया। रात का इस टाइम हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद और फिर जमज़म, सुभान अल्लाह क्या कहने। और फिर इंतज़ार हो रहा है जन्नत के टुकड़े में जाने का। और जूँ ही ऐप के टाइम के मुताबिक हमारा टाइम हुआ तो एक आवाज़ दी गई कि हम लोग जो हैं अब तैयार हो जाएं रियाजुल जन्ना जाने के लिए। तो यहाँ पर एक भगदड़ सी मच गई, लोग जो है ना ज़रा जल्दी जल्दी जाने लगे कि जाके सबसे पहले जगह पाएंगे जालियों के करीब। लेकिन अदब का तकाज़ा यही है कि ज़रा आराम आराम के साथ चल के जाया जाए। तो सामने जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं इसको बाबुन निसा कहते हैं। तो फिर हम चलते हुए इस दरवाज़े से जो है वो अंदर दाखिल हो गए। और जैसे ही अंदर दाखिल हुए सुभान अल्लाह सामने सुनहरी जालियाँ,
क्या कहने, खूबसूरत सुनहरी जालियाँ नज़र आई, दिल बाग बाग हो गया। लेकिन यहाँ भी देखा मैंने कि जितने भी ज़ायरीन अंदर आ रहे थे उन सब के अंदर ज़मज़म तकसीम किया जा रहा था। तो मैंने कहा क्यों ना हम भी अपने हिस्से का ज़मज़म ले लेते हैं। तो वहाँ से खादिम से मैंने भी ज़मज़म लिया और दोबारा चलते हुए रियाजुल जन्ना की तरफ। और यहाँ पर मैं एक बात आप लोगों को क्लियर करता जाऊँ कि ये देखें, पूरी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर आपको ग्रीन कलर के कालीन बिछे हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि सिर्फ़ पहले रियाजुल जन्ना में हुआ करते थे। बहुत सारे हमारे भाई, बहुत सारी फ़ीमेल बहनें जो हैं वो बाहर रियाजुल जन्ना से बाहर कहीं भी नमाज अदा करते हैं तो वो ये समझते हैं कि हमने रियाजुल जन्ना में पढ़े क्योंकि ग्रीन कालीन है, जबकि ऐसा नहीं है। पूरी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर ग्रीन कलर के कालीन है। जो रियाजुल जन्ना का हिस्सा है वो एक मखसूस हिस्सा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हम रियाजुल जन्ना के अंदर दाखिल हो गए और मैंने भी कोशिश की कि मुझे ज़रा जालियों के करीब और फ्रंट लाइन में जगह मिले। तो जहाँ मुझे जगह मिली अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पहले सबसे मैंने जाकर नवाफिल अदा किए और नवाफिल अदा करने के बाद फिर मैंने आप लोगों के लिए कुछ खूबसूरत से क्लिप्स रिकॉर्ड किए। और मैं आपको बताता चलूँ कि रियाजुल जन्ना ये वो मुकाम है, ये वो मुबारक जगह है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर यानी हुजरा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिंबर शरीफ के दरमियान में वाक़ है। इसका नाम रियाजुल जन्ना यानी जन्नत का बागीचा है। ये नाम इसलिए पड़ा है कि हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान वाली जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है। इस सिलसिले में अहले इल्म के कई अक़वाल मिलते हैं। इस जगह पे बैठने की सआदत और इत्मीनान जन्नत की क्यारियों के मुशाबे है। इस जगह पर इबादत करना जन्नत में दखूल का सबब है। ये जगह आखिरत में वाकई जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगा। ज़मीन कायनात में सबसे अफजल तरीन हिस्सा भी यही है। उसकी वजह ये भी है कि इस इतने मुबारक हिस्से को हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक छूने का जो है वो मौका बहुत बार मिला। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर से लेकर जो है वो मस्जिद के मिंबर तक का जो दरमियानी हिस्सा है, इसको सबसे ज़्यादा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम छूने का जो है वो शरफ़ मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पर हमने बहुत सारी जो हैं वो दुआएं की, स्पेशली अपने मुसलमान भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए जो इस टाइम मुसीबत में हैं, जो इस टाइम जुल्म व जबर का शिकार हैं। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े उम्मत मुस्लिमा पर अपना ख़ास करम, ख़ास फजल फरमाए। ये सामने आप मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहे हैं और इसके साथ ही मैं आपको दिखाता चलूँ कि एक साइड पे जो है वो सुनहरी जालियाँ और ये वो ज़मज़म शरीफ है। जब मैं मस्जिद नबवी शरीफ के अंदरूनी हिस्से में रियाजुल जन्ना की तरफ आ रहा था, मुझे मिला था अल्हम्दुलिल्लाह। ये कोविड के दौरान ये बॉटल्स देना यहाँ पे स्टार्ट की थी, अभी तक मिल रही हैं। और ये देखें, ये रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जालियाँ हैं, जब हम बाबुस सलाम की जानिब से आते हैं तो रियाजुल जन्ना के अंदर जो रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जालियाँ हैं वो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती हैं। और मैं आपको मस्जिद नबवी और रियाजुल जन्ना के सतून के बारे में भी बताता चलूँ कि मस्जिद नबवी के सतूनों से मुराद सुल्तान अब्दुल मजीद सानी के दौरे हुकूमत में मस्जिद नबवी के किबले की जानिब बनाए जाने वाले सतून हैं। इन सतूनों को इन्हीं जगहों पर बनाया गया जहां अहद नबवी के दौर में खजूर के दरख्तों वाले सतून थे। तो इसलिए जब इन सतूनों को कोई नाम दिया जाता है तो मतलब ये होता है कि यहाँ अहद नबवी का खजूर के दरख्त से बना हुआ वही सतून था। कुल जो है वो 8 सतून थे, जिनमें से खुशबू लगा हुआ सतून, सैयदा आयशा का सतून, सतून तोबा, सतून चारपाई, सतून चौकीदार, सतून वफूद, सतून कब्र, सतून तहज्जुद। और इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना में बैठे हमें जो है वो तहज्जुद की अज़ान सुनने का शर्फ़ हासिल हुआ। तो आप भी सुनिए।
जन्ना के अंदर सुनी है। और ये जमज़म की बॉटल जो है वो अंदर से अभी अभी हमें जब इंटर हो रहे हैं सबको जो है वो एक एक जमज़म की बॉटल भी यूज़ कर तो नहीं उठा सकती मैं पकड़। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये लवली भाई अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे बहुत प्यारे माशाल्लाह मीठे मीठे मदीना के बहुत प्यारे प्यारे ज़ियारतें करवाने वाले बहुत सादतमंद हमारे नासिर भाई हैं। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, ऐसे ही खिदमत खल करते रहें। और जो लोग यहाँ अल्लाह सबको लेके आए इंशाल्लाह सबकी हाज़िर करे, मगर जो नहीं आते वो इनकी वीडियो से ज़ियारतें करते हैं और इनको बहुत सारी दुआएं दे। हमारी भी बहुत सारी दुआएं नासिर भाई के लिए, अल्लाह इनको इस्तकामत दे, इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे और ऐसे खिदमत खल्क करते रहें इंशाल्लाह। तो हमें रियाजुल जन्ना से बाहर निकलने वाला एग्ज़िट वाला ये रास्ता है। आप इसी ट्रैक से चलते हुए जो है ना बाबुर रहमा से बाहर निकल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना में हाज़िरी के बाद अब बाबू सलाम से दाखिल होकर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में इस्लामी आजिज़ाना पेश करने के लिए हाज़िर हो रहे हैं। रात का टाइम और बेशक खूबसूरत तरीन टाइम, वो टाइम जब खुद खुदा फरमा रहा होता है कि है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला, तहज्जुद का टाइम। तो अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद के टाइम ही हाज़िरी हो गई है। फिर तहज्जुद का वक्त भी हुज़ूर की चौखट पे माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह रियाजुल जन्ना में भी हाज़िरी होगी और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे हाज़िरी होगी और सलाम अर्ज़ कर लिया। और बहुत ज़्यादा खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे अंदाज़ा भी नहीं था। मैं काफ़ी दफ़ा इस चीज़ को सोच के बड़ा परेशान होता था कि 1 साल के बाद रियाजुल जन्ना में जाने की परमिशन मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ कि मुझे ईद का तोहफ़ा मिल गया कि मैं बैठा ट्राई कर रहा था और मुझे रियाजुल जन्ना का परमिट मिल गया। चंद चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करूँगा। आपने वीडियोस में देखा होगा कि कितना लिमिटेड टाइम मिलता है हमें वहाँ पे जाने का, बैठने का, इवन के सलाम पेश करने का भी। सो इस वजह से एक तो वहाँ पे मोबाइल यूज़ करने को दिल नहीं करता, और दूसरी बात कि भाई खुदारा मस्जिद नबी शरीफ के पूरी मस्जिद में रैक्स बने हुए हैं, आप अपने जूते वहाँ रख सकते हैं। आप अपने जूता सामान सारा कंधों पे लादा होता है और अंदर जाते हैं, और वहाँ पे फिर नमाज के लिए आप परेशान, कभी आगे रख रहे हैं कभी पीछे रख रहे हैं। तो इतना लिमिटेड टाइम है, उसको खुशो खुजू के साथ वहाँ पे जो है ना जाके अदा करें, कोशिश करें आपका फ़ोकस वहाँ पे सिर्फ इबादत में। और गुड न्यूज़ ये है, इसको मैं कंफर्म तो नहीं कह सकता कि साल की वो रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई है, लेकिन मेरे तो अभी 6 महीने हुए हैं, लेकिन मुझे रियाजुल जन्ना का परमिट मिल गया और मैंने दोबारा से ट्राई किया है, और अभी नमाज अदा करने के बाद मुझे दोबारा मिल गया है। हो सकता है ये स्पेसिफ़िक दिन जब यहाँ पर ज़ायरीन का रश नहीं है इस वजह से हमें टाइम मिल गया, या हो सकता है कि ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई होगी। अगर तो ये रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई होगी तो वेल एंड गुड, फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो गया। और अगर इन अयाम के अंदर, तो फिर ये अहले मदीना और यहाँ आने वालों के लिए एक ख़ास तोहफ़ा होगा।